नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10 साइंस का। ठीक है, इससे पहले भी हमने 9 चैप्टर बनाया, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसमें मैंने पूरा सारा चैप्टर कंप्लीट किया है। तो आपने वो ना देखा हो तो उसे भी देख लीजिएगा और बाकी वीडियोज भी देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये अपन ने मैथ्स में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन अब अपन इसको साइंस की तरफ से भी देखते हैं। There was a general discussion among the children in Pahelian Bujo class about the place they had visited during the summer vacation. जैसा आप आपके दोस्तों से बात कर रहे हो, तो ये भी अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, ये पहेली बूझो कि ये सब समर वेकेशन में कहाँ गए थे। Someone had gone to their native village by a train. ट्रेन से गए, ये याद रखिए किससे गए, ट्रेन से गए। ठीक है, देन अ बस, एक बस से गया कोई, एंड फाइनली अ बुलक कार्ट, फिर कोई एक बुलक कार्ट से गया। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, ठीक है, कोई एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है। अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल बोट। ठीक है, द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर रीड करने को कहा। ठीक है, उनके पास न्यूज़पेपर था, उसको रीड करने को कहा। आर्टिकल्स दैट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन सॉइल ऑफ मार्स। अब ये मार्स जो है ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये वो वाला मार्स है, अपने प्लैनेट वाला। एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, तो उसे अपन वो कहते हैं रोवर वगैरह। अब चंद्रयान 3 हुआ तो उसके रोवर वगैरह के अपन ने वो देखे थे लाइव, अगर देखे हो आपने तो आपको पता होगा। These vehicles were taken by spacecraft on the way to Mars. ठीक है, meanwhile Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know about how people traveled from one place to another in earlier times. कैसे ट्रैवल करते थे। अब ये पहेली को इच्छा हो रही है जानने की। देखिए 10.1 Story of Transport. Long ago people did not have any means of transport. उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। They used to move only on foot and carry goods. अपना सामान खुद कैरी करते थे पीठ पे, तो पैदल चलते थे। Either on their back or using animals. फिर एनिमल्स यूज करने लगे वो ट्रांसपोर्ट। Along water routes में boats were used from ancient times से यूज हो रही है। To begin with boat were simple logs of wood. पहले simple logs of wood थी। जैसा ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल तो बड़ी बड़ी बोट्स आ गई ना जिनमें मोटर लगी हुई है। Which of hollow cavity could be made later. मतलब उनमें वो अपन का गड्ढा सा होता है ना पुरानी बोटों में, वो बाद में बनाया। People learned to put together different pieces of wood and give shape to the boat. अब बोट को शेप दिया। These shapes, ये जो शेप्स है वो है intimate the shape of animal living in water. उनसे जो है ना उनको देख के की गई है। अभी आपको याद होगी कौन सी है। Recall our decision of this streamline shape of fish in chapter 8 and 9. 8 और 9 पे। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रीमलाइंड के बारे में और बताता हूँ। आप पता है एरोप्लेन भी एक स्ट्रीमलाइंड है। आप बोलोगे उसको तो मानने में कोई वर्क नहीं करना, वो क्यों स्ट्रीमलाइंड है। लेकिन देखिए एरोप्लेन का जो शरीर होता है वो ऐसा होता है, फिर ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो ऐसा होता है ना, ये तीखा कोना, अगर आप ऐसे एरोप्लेन को लो इस टाइप के और इस शेप के, तो ये ज़्यादा अच्छा उड़ेगा, क्योंकि जो हवा है ना वो ऐसे साइड से निकल जाएगी, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनेगा क्योंकि इसके ऊपर ये सारी अपनी जगह खींचेगा। ठीक है, और इस शेप से कुछ पानी यूँ चला जाता है और ये एक अच्छे से वो कर सकता है वर्क। ठीक है,
और बताता हूँ आपको स्ट्रीमलाइन शेप का। जो आपने भाला होता है ना, भाला ऐसा, उसके आगे का कोना तीखा होता है। उन्होंने भी ये सोच के ऐसा किया था क्योंकि जब उसको आसमान में फेंका जाता है तो है ना, उसके सामने है ना ज़्यादा आता है तो वो ऐसा हो जाता है। और वाटर में भी ऐसा ही होता है। जैसे ये फिश है, ये थोड़ी सही नहीं बनी है, दोबारा बना देता हूँ। ये एक फिश है, ठीक है, तो इससे भी वाटर जब भाव से आता है तो वो यूज चला जाता है और फिर फटाफट तैर लेती है। ये नई इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने आपको 8 और 9 में नहीं दी थी ज़्यादा, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक ग्रेट चेंज किया था मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इम्प्रूव्ड हो रहा है। एनिमल वर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील, ठीक है। Until the beginning of the 19th century, people still depends on animal power to transport them from place to place. वो depend हुआ है. The invention of steam engine introduced a new source of power से railroads were made of steam engine, driver carries and wagon. देखिए अभी देखिए, later came automobile, motorized boat and ship were used as means of transport on water. होती है the early year of 1900 जो थी saw the development of aeroplanes. अब इसकी भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखो इसमें क्या हुआ था, 1903 में राइट ब्रदर्स नाम के दो भाई थे। उनका नाम मतलब जो सरनेम था वो राइट था। अब वो मेरे को नहीं पता कौन से उसके थे, लेकिन ये उनका सरनेम था और उन्होंने ये इन्वेंट किया था, ठीक है। इतना आपको सुनने को मिला भी होगा। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स यानी सामान। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनो सुपरवाइज एरोप्लेन एंड स्पेसक्राफ्ट, some of them are 20th century और built 20th century की है। shows some of the different mode of transport, जो शो करती है different mode of transport. place them in the correct order, उन्हें correct order में place करो। अब चलो अपन करते हैं। ये जो है ना, ये है अपना करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। मतलब अपन को दे नहीं रखा, ये मिक्स करके दे रखा है, करेक्ट ऑर्डर बताना। तो ये आपका हो गया 1। सबसे पहले ये वाला है आपका 1, ये है 2। अब बोलोगे ये तो बहुत हाईटेक है, लेकिन अपन को इसमें दूसरी बोट नहीं दे रखी है। अगर छोटी वाली दे रखी हो या बड़ी वाली दे रखी हो, बोट पहले यूज़ होगी है, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी ट्रेन चालू हो गई है, उसके बाद अपनी साइकिल चालू हो गई थी, उसके बाद बस चालू हो गई थी और उसके बाद अपने एरोप्लेन चालू हुए थे। ये सब है। हाउ फार हैव यू ट्रैवल, हाउ वाइड इज द डेस्क। तुमने कितना ट्रैवल किया, कैसे किया, कहाँ किया, ये अपन को कैसे पता पड़ता है, ये अपन को देखना है इसमें, ठीक है। देखिए, हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, वो मेज़र करते हैं किलोमीटर्स वगैरह में। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। आपको क्या पता है कि आपको कितनी डिस्टेंस पे जाके, मतलब जैसे आपको आपके स्कूल जाना है तो आपको कैसे पता पड़ता है कि आपको बस चाहिए, रिक्शा चाहिए, क्या आप पैदल जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, ये कैसे पता पड़ता है। अपनी डिस्टेंस है, जैसे 200 मीटर्स तक की डिस्टेंस है मान लीजिए, तो आप साइकिल से ट्रैवल कर सकते हैं ना। और 15 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है तो आपको बस लेनी पड़ेगी, और 5 किलोमीटर की है तो रिक्शा लेनी पड़ेगी। ऐसे when you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market, ये तो अपन को मेजर करने के बाद ही पता पड़ेगा ना। हाउ विल यू
नो द आंसर ऑफ टू दीज क्वेश्चन, मेजर करके। इट इज ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। वॉक, टेक बस, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन और इवन स्पेसक्राफ्ट। अब कैसे पता पड़ेगा आपको बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, शिप चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, स्पेस, और आपको मार्स ट्रैवल करना हो तो स्पेसक्राफ्ट। बस आपके पास उतना पैसे होने चाहिए। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। चाहिए लेंथ और विड्थ करनी पड़ती है पता। जैसे आप कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह कराते हो तो उसकी कितनी लेंथ है, कितना गार्डन है, ऐसा कितना मेजर है, वो है 200 स्क्वायर फीट, ऐसा सुना होगा ना अपने बात करते हुए मम्मी पापा को भी। तो ये सब है ना। इन पहेली एंड बूजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट पहेली एंड बूजो। देखिए 2 तरीके की डेस्क होती है। एक तो ऐसे टुकड़े वाली होती है और एक खुद ही इतनी लंबी होती है जो 2 बच्चों को शेयर करनी पड़े। तो क्या होता है इसमें, क्या दिक्कत होती है? बट फ्रिक्वेंटली अ प्लेंटिंग दैट अदर इज यूजिंग लार्ज शेयर ऑफ द डिस्क। लड़ाइयाँ होती हैं कि तू ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तू ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो देखिए ऑन द टीचर सजेशन, टीचर क्या सजेस्ट करती है, दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। डेस्क की लेंथ मेजर कर लो। Make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the 2 halves of the desk. ठीक है कैसा? Both of them are very fond of playing गिल्ली डंडा। अब ये दोनों ही पहेली और बूझो गिल्ली डंडा खेलना पसंद करते हैं, है ना। With their friends, Poojo brought a set of गिल्ली and डंडा with him. वो लाता अपने घर से। Here is how they tried to measure the length using the डंडा and गिल्ली। कैसे वो गिल्ली और डंडा से मेजर करेंगे, गिल्ली और डंडे से। The desk seems to be having a length equal to डंडा length and to length of गिल्ली, drawing a line in the middle of desk। तो देखिए ये जो आपको टेबल दिख रही है ये पहेली और बूझो के। तो अब इसकी लेंथ क्या आ रही है, ये एक डंडा और ये गिल्ली, ये एक डंडा है, ये एक गिल्ली। तो ये है ना पूरी डेस्क इससे मेजर हो जाएगी। तो यहाँ लाइन खींच दोगे तो ये इक्वल। ठीक है। अब देखिए दिक्कत हो गई एक, है ना। अब जो कुछ दिन बाद थी वो ये वाली जो लाइन थी ना वो मिट जाती है। तो वो उसके पास है ना क्या होता है, जो पुराना गिल्ली डंडा है ना वो गुम जाता है। तो उसको है ना नया लाता है ना, वो खेलने के लिए खेलता है वो, इसलिए वो नया लाता है ना। तो वो नए की हाइट लंबी हो सकती है। देखिए यहाँ पे भी मेजर नहीं हो रहा सही से। अब लेंथ क्या आ रही है, 2 ये डंडा और ये गिल्ली, तो ये सही नहीं आ रही ना लेंथ। अब देखिए ये आगे पीछे हो रहा है अभी भी, इसलिए तो ये मतलब अपन इन थिंग्स, इसलिए इनमें जो होती है थोड़ी गड़बड़ होती है। और एक चीज़ और बता दूँ, अपने आप डिवाइडर के बारे में भी सुना होगा। तो जो डिवाइडर होता है ना, वैसे तो जो ज्योमेट्रिक बॉक्स में आता है तो वो लगता है ऐसा ही कि वो एक परफेक्ट मेज़र करने का यूनिट है, लेकिन ऐसी बात है जब तक उसको स्केल पे नहीं रखो आप मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है। ओके तो देखिए हेलो, ये लगता है ग्लिच हो गया है। ठीक है। हेलो, नाउ व्हेन यू मेजर विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा एंड डंडा, गिल्ली एंड डंडा, द डेस्क लेंथ सेम टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ। तो वो ये जो मैंने बताया कि जो ये 2 डंडे और एक गिल्ली की लेंथ आ रही थी अब टेबल में। ठीक है। 1 गिल्ली लेंथ विद अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट है। देखिए दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। ठीक है। तब भी वो पूरी नहीं आ रही थी लेंथ। नाउ व्हाट, तो अब अपन क्या कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो टू।
तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि स्केल यूज़ कर लो। आप क्या करोगे आप कमेंट में बता दो, ठीक है। टू मेज़र द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, ठीक है। कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट एंड बॉल? तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बड़ा छोटा होगा तो फिर से वही गड़बड़ होगी, तो कोई मतलब तो है नहीं इसका। टू मेज़र द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम? तो यस, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं अपन को। वन थिंग दे कुड डू इज टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग ले सकते हैं एंड मार्क 2 पॉइंट ऑन इट। पॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग तो आप कितनी भी लंबी ले सकते हो। दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। ऐसे लेंगे पूरी टेबल की, ठीक है। फिर इसको आधा कर देंगे, जैसे ये मैं तुक्के से कर रहा हूँ। जैसे मान लो इसको आधा करने पे ऐसा आ गया, तो मतलब ये आधी हो जाएगी। यहाँ पे एक मार्क खींच दो फिर। तो देखिए, हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8। ये मार्क करना स्ट्रिंग लेंथ। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। वो आधी कर लेंगे ना उसको फिर, लेकिन अगर आधे करने वगैरह में दिक्कत आई तो वो हो सकता है। You would say that they could be used the scale in their geometric box. तो हम कब से क्या कह रहे हैं भाई, है ना, सही बात है। And solve this problem. हाँ, yes of course. Bujo has been reading about the way people used to measure distance. बूजो वो तरीके पढ़ रहे हैं जिससे पुराने ज़माने में लोग मतलब मेज़र करते थे। जैसे पहली ने पहले पढ़ा ना कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता था, अब ये पढ़ रहा है बूजो। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वर मेड एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड टू मेजरिंग डिस्टेंस। डिफरेंट मेजरिंग, देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ। अपन को लेंथ मेजर करने और डिस्टेंस की जरूरत हो गई। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लोथ टू नो इफ इट इनफ टू स्ट्रेच अ कुर्ता। उसे पता करना पड़ेगा कि कितने कुर्ते की लेंथ चाहिए। कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ। मतलब उसके पास भी वो स्केल होता है ना बड़ा वाला, तो उसको भी चाहिए रहता है। ऑफ अ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर है। द फार्मर नीड टू नो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द एरिया। उसको भी पता करना पड़ता है ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड। कितना चाहिए हिज क्रॉप्स। सपोज यू आर आज हाउ टॉल यू। अब सोचो कि तुमसे पूछा जाए कि तुम कितने लंबे हो। यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू हील ऑफ योर फुट। वैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, स्कूल में करते ही होगे क्या ना, कि इसकी हाइट जैसे वो प्रेयर में जाने के लिए हाइट वाइज लगना पड़ता है कि इसकी हाइट बड़ी है कि इसकी हाइट छोटी है, तो ऐसा करके कुछ मेज़र नहीं करते हाथों से यूँ, जिसमें बच्चे चीटिंग भी कर लेते हैं कि मैं छोटा हूँ मैं आगे लग जाऊँगा ऐसे। हाउ लॉन्ग इज़ द ब्रूम, हाउ वाइड इज़ द डेस्क, हाउ फार दिल्ली टू लखनऊ। मतलब इंडिया के टॉप से बॉटम कितना। हाउ फार अवे द मून फ्रॉम द अर्थ। अपन ने पढ़ा है ना ज्योग्राफी में, तो कैसे पता चला है साइंटिस्टों को, मेथड यूज़ किया उन्होंने। और कैसे, क्योंकि उनमें तो कोई बता के नहीं आया कि भाई इतनी दूरी है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इज कॉमन है, दे ऑल कंपेयर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। वो करते हैं द टू प्लेसेस में बी क्लोज इनफ
like the two end of the table इतने पास है और they are far apart like जम्मू एंड कन्याकुमारी के ऐसे फार हैं. Let us do few measurement to see what exactly we need to do when we measure the distance or length. देखते क्या करता है अपन. Some measurement क्या है. Activity 1, work a group and each of you do this activity one by one करनी है using your foot as a. फुट का यूज़ करके देखो क्या करना है अपन को. फुट का यूज़ करना है. यूनिट ऑफ लेंथ मेजर द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ क्लासरूम. जूम कर लेता हूँ. तो करना है. इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजर दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन टू मेजर एज इट इज similar than your foot use a string to measure the length of part. देखो मैं बताता हूँ क्या करना है. ये जो आपको डब्बा दे रखा है ना, ये डब्बा, इसमें है ना 3 स्टूडेंट्स को अपनी क्लास को मेज़र करना. उनके नाम लिख दो यहाँ. ठीक है. जैसे अब किसी का पैर बड़ा है. ठीक है. उसने 3 में नाप लिया. नहीं चलो 4 में नाप लिया. यहाँ 4 आ जाएगा. ठीक है. किसी की हाइट छोटी है तो वो 5 में नापता है तो यहाँ 5 आ गया. जैसे विड्थ ऑफ क्लासरूम. ठीक है. और फिर एक ने 3 में ही नाप लिया, ज़्यादा बड़ा है तो, है ना. तो विड्थ ऑफ क्लासरूम तो ये गड़बड़ा सकती है क्योंकि सबके जो पैर के साइज है डिफरेंट है. तो एक्टिविटी 2 देखते हैं अपन. पहले जूम कर लेता हूँ. तो देखिए, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यूज योर हैंड स्पैन एज you need to measure the width of table or desk in the classroom. क्या कर सकते जैसे, तो ये वाला जो मेथड है इसमें ऐसा होता है, इसे हैंड स्पैन कहते हैं. इससे है ना यहाँ तक की दूरी मेज़र की जाती है. लेकिन सबसे जो प्रॉब्लम होती है, जो मैंने अभी बताई, कि सबके हाथों के साइज़ अलग है. जैसे ये बंदा है बड़ा सारा, इसने है ना यहाँ साइज़ लिया है ना, और इस साइज़ में इससे पूरा मेज़र कर लिया. अपन को डेस्क नहीं पता, मान लो अपने लिए इतनी डेस्क है, तो इसने 2 हाथ में मेज़र कर दिया यूँ. Here too you may find that you need to length equal to your hand span and the fraction of these string length to make the measurement record all object in table 10.2 कर सके. ठीक है. We see that measure means to compare of any two quantity जो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए होती है. With some no quality, this no fixed quality is called a unit. उसे अपन यूनिट कहते हैं जो एक फिक्स्ड क्वालिटी होती है. The result of measurement is expressed in 2 parts. 2 पार्ट्स में one part is a number, the other part is the unit of the measurement. For example, if in activity 1 the length of the room is found be 12 length of your foot. मान लो 12 आ गई है. ठीक है. Then 12 is number and foot length is the unit selected for the measurement. हर उसके पीछे वो लिखना पड़ता है. जैसा आपने 2 लिख के छोड़ दिया, अब 2 क्या है, फुट है, हैंड स्पैन है, ये अपन को नहीं पता, लेकिन लिख दोगे तो पता है. लेकिन अगर उसको आपके हाथों की लेंथ नहीं पता, फिर क्या करोगे, ये है ना, फिर कैसे मेज़र करेंगे. नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्ड इन टेबल 10.1 एंड 10.2. वो देखते रिकॉर्ड आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडी फुट इक्वल. क्या सबके इक्वल थे. आर एवरीबडी मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन से भी इक्वल नहीं आएंगे. हाउ द वेट ऑफ द टेबल इक्वल. क्या वो इक्वल थी. पर द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट एज द लेंथ. हो सकता है
of your handspan and that of your friend may not be the same similarly. ठीक है, नहीं हो सकता similar. The length of the foot may be slightly different for all the students. Therefore, when you tell your measurement using your handspan, क्या होगा? और length of foot as unit to other one will not be able to understand how big the actual length and unless they know your handspan of foot. जैसा मैंने बताया कि वो आपके हैंडस्पैन का है, फुट का है, वो नहीं समझ सकते कितना लेंथ है आपकी, उनको नहीं पता. क्या करेंगे? एक मिनट, अपन ऊपर आ गए. We see therefore that some standard unit of measurement are needed that do not change from person to person. हो जाती है, लेकिन अब ऐसी यूनिट की ज़रूरत पड़ गई जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो. जैसे कोई आदमी है कर रहा है तो उसकी भी वही आए, और कोई बच्चा कर रहा है उसकी भी वही आए. जैसे स्केल, तो अब आदमी करेगा तब भी वही आएगी और बच्चा करेगा तब भी वही आएगी. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो अब अपन पढ़ते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तब दूसरी यूनिट्स नहीं होती थी तो इन सारे यूनिट्स का यूज़ किया जाता था. ठीक है, अब देखिए, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव very good measurement of length because we see evidences in accession of perfectly geometrical construction. तो अपन ने हिस्ट्री का जो अपने चैप्टर था उसमें अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 2-3 बार पढ़ लिया. उसमें अपन को ये नहीं बताया था कि वहाँ से एविडेंस मिला, अपन को ये बताया था, लेकिन वो अब ये बता रहा है कि उसमें एकदम करेक्ट मेजरमेंट के थे. तो जैसा अब तो स्केल वगैरह से अपन को करेक्ट मिल जाता है, लेकिन पहले ऐसा यूनिट नहीं था, तो उसकी वजह से तो लोग पहले इतना अच्छा नहीं नाप सकते थे ना. फिर इंडस वैली ऐसे सिविलाइजेशन वो सब नष्ट हो गई. उसके बाद लोगों के इतने अच्छी नहीं थी ज्योमेट्रिक शेप्स, ऐसा है ना. अपन ने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है कि वो ऐसे यूज़ करते हैं ऐसे यूनिट्स. अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल. अ क्यूबिट, सबसे पहले क्यूबिट के बारे में जान लेते एक बार अच्छे से. जो आपका हाथ है और आपकी जो सबसे बड़ी वाली उंगली है ना, उस तक का डिस्टेंस है ना, वो क्यूबिट होता है. ठीक है, अब वही दिक्कत है, सबका अलग अलग क्यूबिट है. मेरा अलग है, आपका अलग है. अब देखिए, द लेंथ फ्रॉम एल्बो टू द फिंगर टिप तक होता है. वॉज यूज्ड इन एंशियंट इजिप्ट में यूज़ होता था एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यूज़ होता था. पीपल ऑल्सो यूज टू फुट एज अ यूनिट अ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, द लेंथ ऑफ अ फुट यूज्ड in various slides from region to region. इसका यूज़ होने लगा था. People measured a yard of cloth by distance between end of outstretched arm and their chin. अब देखिए ये क्या है, आजकल अभी भी ये होता है यूज़. देखो, people measured yard of cloth by the distance between end of the ऑस्ट्रेल, ये है. ठीक है, आर्म एंड देयर चिन, आर्म से चिन तक के डिस्टेंस पे आजकल भी वो कपड़े वगैरह नापे जाते हैं ना, तो वो आर्म से लेकर चिन से एक मेथड यूज़ होता है, उससे करते हैं. और द रोमन मेजर विद देयर पेस ऑफ स्टेप्स, वो अपने स्टेप से मेजर करते थे. अब देखिए, इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड फॉर एन अंगुल यानी फिंगर और मुट्ठी तो पता है, फिस्ट.
Even today we can see flower seller using their form as a unit of length for grassland in many towns of India. अपन ने देखा है many such body parts continue to be length of convenient. Okay. अब देखिए however every one body part could like different size. This must देखिए सबके बॉडी पार्ट्स का साइज अलग है, जैसे मैंने बताया उसमें एक दिक्कत होती है इन सारे यूनिट्स में. द हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट, इसलिए होता था. अब देखिए देखो कितना पहले की बात है. 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम. उसे अपन मैट्रिक सिस्टम कहते हैं. उन्होंने एक अच्छा यूनिट बनाया जिससे सब बूढ़ा बच्चा, आदमी, छोटा सा बच्चा, मतलब जितना मेज़र कर सकता है, मतलब कोई भी मेज़र करे करेक्ट वही लेंथ है, सबकी अलग अलग ना है. सिंपल बात है. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, समानता के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. फिर ना साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट करा. The system of unit now used to know as the international unit. अब इन्हें कहते हैं SI यूनिट. इनका शॉर्ट फॉर्म यही दिया है. अब आई और एस आगे पीछे उसका तो मेरे को नहीं पता. अब देखिए द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. अब मीटर कैसे भाई, किलोमीटर होती है सबसे बड़ी, लेकिन सबके पीछे क्या लगा होता है मीटर. देखिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो ये होता है. A meter scale is show in figure 10.6. 10.6 में शो कर रहा है कि also show in the 15 centimeter scale is your geometric box. जो आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में 15 सेंटीमीटर की होती है. आपने तो उसकी भी ली होगी, 30 किलो है की लिए पता होगा. इस मीटर एम में होता है is divided into 100 equal division called सेंटीमीटर. ये भी अपन को पता है. तो ये सब तो अपन को पता है. इस सेंटीमीटर 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर. ये अपन को इस चार्ट के बारे में 1000 बार पढ़ चुके हैं अपन मैथ्स के बारे में. तो थोड़ा आगे देखते हैं. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर नॉट कन्वीनियंट यूनिट. कन्वीनियंट नहीं है. वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट. ये भी अपना काम करनी है इसमें अपन किलोमीटर के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं अपन. ठीक है. मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग अ standard scale and measure a SI unit. Before we do that, we do need to know the correct way to measuring length and distance. Correct length चाहिए. देखो ये अपना जो है ना, ये है अपना मीटर स्केल. अब ये 100 तक है लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि बिल्कुल ही धुंधला है ये इस पिक्चर में. लेकिन यहाँ जो है ना ये 100 है. ये जो दिख रहा है ना ये 100 है और ये एक मीटर स्केल है. ये है देखिए करेक्ट मेजरिंग ऑफ लेंथ. अब कब देखिए करेक्ट अब वो फ्रांस वालों ने ये शुरू कर दिया. तो उसके बाद क्या हुआ. इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस. वी यूज अ मीटर स्केल यूज़ करते हैं, है ना, टेलर वगैरह. अब देखिए फॉर मेजरिंग लेंथ को मेजर करने के लिए. लेकिन अ टेलर यूज अ टैप. एक टैप यूज़ करता है ना. वो होता है ना, उसको खींच लेते हैं अपन लंबे से को. मतलब वो एक ऐसा गोला होता है, उसके अंदर ऐसा कुछ होता है. आपने देखा होगा वो जैसे आपके घर में कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है उसमें, है ना, यूँ भी होता है कि आपके पास कितने लेंथ का. ये एक मैथ्स के क्वेश्चन भी बनते हैं इनसे. आप जानते होगे. आपने वो 3rd चैप्टर में एक वीडियो था उसमें टैप के बारे में बताया था मैंने. अगर वो देखा हो तो आपको पता होगा. वेरियस क्लॉथ मेजरमेंट यूज्ड एज मीटर रॉड यूज नहीं कर सकते. मतलब फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट हैव टू सुटेबल डिवाइस. यू कांट मेजर द ग्रेड ऑफ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल. देखो आपको है ना जो पेड़ का वो है ना, जो अपन वो लकड़ी से नीचे का पूरा अपना
वो कवर होता है, उसको ऐसे मेज़र करना पड़ता है। तो आप मीटर स्केल से थोड़ी करोगे कि वो आधा तोड़ दो फिर यहाँ से कर लो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसा ही घूम जाएगा ये तो अपना टैप, तो अपन को पता पड़ जाएगा, है ना। इंची टैप भी होता है अपने इन सब के लिए ऐसे। अगर क्लोथ की मेजरिंग करनी हो तो होता है ना यूज़। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग अ टैप इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल। इसके लिए इम्पोर्टेंट है, यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फॉर योर ज्योमेट्रिक बॉक्स। ये यूज़ कर सकते हो। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। केयर करनी पड़ती है, देखिए किस चीज़ की करनी है। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स एज शोन इन फिगर। एकदम करेक्ट रखना है आपको, यूँ नहीं कि खेल रहा हूँ हो रहा हूँ, ठीक है, इससे आपका वो बिगड़ेगा। सेकंड क्या है, इन सम स्केल द एंड में बी ब्रोकन, यानी कोई एरर नहीं होनी चाहिए। यू मे नॉट टू एबल टू सी द ज़ीरो मार्क क्लियरली। अगर किसी में ज़ीरो मार्क क्लियर नहीं आ रहा तो इन सच केसेस यू शुड अवॉइड, उस स्केल को अवॉइड कर दो। ये देखो इसके नीचे कुछ लिखा है कि नहीं, अब देखिए ये देखिए ये जो लड़का है ना, इस लड़के ने क्या किया है, ये लड़का है लड़की मेरे को नहीं पता, चलो इस बच्चे ने क्या किया कि ये जो है ना इसको पूरा यहाँ स्टार्ट तो ज़ीरो से कर दिया, ठीक है, और ख़त्म भी यहाँ कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या दिख रही है आपको, इसने इसको पूरा यूँ आड़ा रखा है, जबकि ये वाला जो बच्चा है ना इसको आता है तो इसने एकदम सीधा रखा है जिससे करेक्ट आ रहा है। अब देखो इसका है ना अलग आ रहा है, देखो इसका अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ इस मार्क पर आ रहा है, इस मार्क पे, तो ये तो हो गया 13.5 और इस बच्चे का शायद 13 आ रहा है। देखिए 13 आ रहा है इस बच्चे का, है ना, मतलब वो है ना गड़बड़ पर मेजरमेंट पर, इसलिए। हाँ, टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द ज़ीरो, तो ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई। टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द ज़ीरो मार्क टू द स्केल, अपन जानते हैं कि अपन को ज़ीरो से लेना होता है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न भी होता है। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग टू द मार्क फ्रॉम रीडिंग अदर। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, अपन को हमेशा है ना ज़ीरो से, देखिए अब तो ये थोड़ा सही है ये वाला, तो इसमें आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ से तो ये ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये वाली जो जगह है यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट कर रहा है, 1 एकदम 1 यहाँ हो रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट कर रहा है। देखिए इनकरेक्ट एंड करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विद ब्रोकन एज। तो ए और बी जो है यहाँ पे लिखे हुए, ये अपन को दे रखा है जिससे अपन को करेक्ट और इनकरेक्ट वे मिल जाए बस। हाँ ठीक है, देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर जैसे मान लीजिए आपका ये ज़ीरो ढक रहा हो तो आप उसको है ना 1 से कर लीजिए, ज़ीरो साइड से ब्रोकन हो तो, और फिर उसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे इसने कर रखा 14.3 माइनस 1.0 सेंटीमीटर 13.3 सेंटीमीटर, ऐसे, ठीक है। अब देखिए करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, ये अपन को ज्योमेट्रिक में भी पढ़ाया जाता है कि करेक्ट पोजीशन रखनी चाहिए आई की। इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट यू एग्जैक्टली इन फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो टेकन टू टेकन शो फिगर पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन बी नोट। तो देखिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसको अपन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7.5, ठीक है। तो देखो अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो दिक्कत है, इस डायरेक्शन से देखोगे तो देखिए यहाँ पे अपन को दिक्कत आ रही है मेजरिंग में, लेकिन यहाँ से देखोगे ना एकदम स्ट्रेट, उसको एकदम सामने रख के, तो पता पड़ेगा कि 7.5 है ना, वो करेक्ट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है।
अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक्टिविटी 3 का ये 10.3 मेजरमेंट ऑफ हाइट और ये सब आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा मिक्सिंग है कि अपन ने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ये खुद करनी है, जिससे आपको पता पड़ जाएगा आपने कितना वो कर लिया है। आपको समझ में आ गया चैप्टर। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। कर्व लाइन की लेंथ कैसे मेजर करनी है? वी कैंट मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन इन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। ऐसे कोई लाइन है, देखो बूम, नहीं ऐसे नहीं, हाँ इसमें यानी बहुत घूमी हुई लाइन है, मान लीजिए बिल्कुल ऐसे, हाँ ये लाइन है। तो स्केल तो बिल्कुल आपका मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल सारे छोटे ही होंगे, है ना, ये आप जानते हो। तो ये स्ट्रेट स्केल्स जो हैं ये इसको नाप नहीं सकते, और आप फिर ऐसे लो, फिर ऐसे लो, फिर ऐसे लो, इसमें तो बहुत मेहनत है। तो आप थ्रेड से कर सकते हो, थ्रेड, और फिर है ना पीसेस कट करके रखते थे। अब देखिए एक्टिविटी 3 मतलब 4, सॉरी ये 4 एक्टिविटी अपनी। यूज अ थ्रेड ऑफ मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन ए बी, पुट अ कोन ऑन थ्रेड नियर टू एंड प्लेस इट पॉइंट। ये वही बात है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे मेजर करना है। अलोंग लाइन कीपिंग दैट यूजिंग फिंगर्स, थंब, इन सब को जैसे ये लड़का कर रहा है कि पहले इसने यहाँ थ्रेड रखा, यहाँ पे रख लिया था, यहाँ का इसने मेजर कर लिया, फिर कट करके रखो, फिर स्केल पे मेजर कर लो। आपका ये सही तो आ जाएगा, कभी कभी हो भी सकती है गड़बड़। और हाँ, ये एक स्टैंडर्ड नहीं हुआ, बता दूँ मैं आपको। ओके, ऑन repeating the process till the end B of curved line is reached, mark a mark thread where it touch the end B. ये बनाना है। Now stretch the thread along meter scale, measure the length between। देखो एक और चीज़ कर सकते हो, पहले है ना एक थ्रेड ले लो, उसकी साइज़ का मोड़ के देख लो उसको, फिर एकदम उसको है ना सीधा ऐसे खींच दो तो वो एकदम सीधा हो जाएगा। ठीक है, वो सीधा हो जाएगा और मीटर स्केल से उसको मेजर कर लो। ये भी कर सकते हो, ये भी एक सही ट्रिक है। ये सब है, ठीक है। तो ये अपना है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं ये अपना मूविंग थिंग्स अराउंड अस। जैसे अपने अगल बगल है ना चीज़ें है ना मूव करती है अलग अलग मोशंस में, ठीक है, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो मोशंस भी तो मीटर वगैरह में होते हैं, तो अपन मोशंस के बारे में अब पढ़ते हैं, एक्टिविटी 5 से समझते हैं। अब देखिए, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट दैम इन टेबल 10.4। अब उस अपन को कुछ चीज़ें याद करनी है जो अपन ने 10.4 में देखी। A school bag, a mosque, a table, people sitting on desk, people moving about, maybe butterfly, dog, cow, your hand, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machine, a wall clock, hand of clock. Make your list as large as you can. अपनी लिस्ट इतनी बड़ी करो जितनी तुम बना सकते हो। Which of these are moving, which are at rest? तो इनमें से कौन मूविंग है? अपने जो क्लॉक है वो भी मूविंग है, क्योंकि जो उसके हैंड्स होते हैं वो वर्क करते हैं। डॉग क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, डॉग, काऊ, ये भी। अब देखिए स्विंग मशीन, तो ये भी मूविंग है, वो घूमता है उसका भी। अब देखिए, अब अपन को पता कैसे चलता है कि ये मूविंग है कि नहीं?
How did you be whether an object is in motion or at rest? You might have noticed that bird is not the same place after some time. देखो कुछ टाइम पर, जैसे यहाँ एक बर्ड है, कुछ देर बाद वो आप देखोगे तो वहाँ नहीं होगी. While the table is at the same place on the basis you have decided whether on the object is rest. Let us look the motion and closely. तो देखिए अब एक टेबल है, आप उसको कुछ देर बाद देखोगे, कितनी देर बाद देख लोगे वो नहीं जाएगी अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर वगैरह के द्वारा हटाई ना गई हो दूसरी जगह. अब देखिए एक्टिविटी 6 अपनी. Spread a large sheet or a white paper on the ground and keep the little sugar on it. Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on sheet of paper. तो देखिए सबसे पहले आपको अपनी ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ सबसे ज़्यादा चींटियाँ हो. अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से चींटियाँ मिल जाए. ठीक है, वो जगह ढूंढनी है. उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे शुगर रख देनी है उस पेपर पे. ठीक है, अब देखिए For any one ant, try and make a small mark with a pencil. एक आंट को चूज कर लो क्योंकि बहुत सारी आएंगी, तो कोई चूज कर लो, मारना नहीं है, पेंसिल चला दो उनके ऊपर, ऐसा नहीं हो. मारना नहीं है आंट्स को और बस पेंसिल रखनी है. ठीक है, है जस्ट अब पेंसिल लेनी है. पोजीशन व्हेन इट जस्ट क्रॉलिंग ऑन शीट. देखो जैसे ऐसे कर पॉइंट लगाते जाओ जहाँ जहाँ वो चलती जाए. ठीक है, शीट ऑफ पेपर, कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड एज इट मूव्स अलॉन्ग ऑन शीट ऑफ पेपर. मूव करेगी. आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री टू द शुगर. पेपर को हिलाओ और उसको शुगर फ्री कर दो. एंड द आंट कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट यू हैव मार्क्ड विद एरो टू शो डायरेक्शन. देखिए अब वो डिफरेंट पोजीशन गई. देखिए बुक की तो ऐसे गई, ये आंट है, पहले यूँ गई थी, फिर यूँ गई थी, फिर यूँ गई. Each point you have marked show where ant move to intently a few seconds. ठीक है, motion seems to be some kind change the position or with time. एक बंदा अपना मोशन टाइम टू टाइम चेंज करता है. अब देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको सही से दिख जाएगा. In activity 5, where did you place object like a clock, swing machine or electric fan in your grouping of objects? क्या are these objects moving from one place to other? No. Do you notice movement in any their part? क्या तुमने उनके पार्ट में मूविंग करी है? मतलब सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको समझ में आया. ठीक है, जैसे अपन ने ये स्विंग मशीन, क्लॉक होते इनका ये देखा तो ये खुद तो मूव नहीं करते, थोड़ी देर बाद भी आपको ये उन्हीं जगह पे मिल जाएंगे. तो अपन यूँ तो नहीं कह सकते कि ना आप कितने ही मतलब उनको उठाओ नहीं तो उनकी प्लेस चेंज नहीं होगी. तो अपन यूँ तो कह नहीं सकते ये मूव कर रहे हैं. क्या इनके पार्ट मूव करते हैं? ये बात सही है, क्योंकि मैंने कहा था क्लॉक मूविंग है क्योंकि उसके हैंड्स मूव करते हैं. अब कुछ क्लॉक आपने पुराने ज़माने की देखी होगी, उनमें पेंडुलम होता है ऐसे यूँ. मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ. देखिए एक
स्ट्रिंग लीजिए, मैं खुद बता रहा हूँ ये आपको, उसको एक पत्थर से बांध दीजिए और हल्का हल्का हिलाइए यूं यूं, तो वो पेंडुलम जैसा लगेगा। The blade of fan or a hand of a clock, how are they moving? कैसे वो मूव करते हैं, ये ब्लेड वगैरह मूव करते हैं? Is their movement similar to that of a train led? अब फाइंड करते हैं। Us now look at some type of motion help us understanding these difference. देखते हैं। अब अपन यहाँ से देखते हैं टाइप ऑफ मोशन। अब अपन को पता पड़ेगा क्या है मोशन। टाइप ऑफ मोशन, यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन अ परेड और द फेलिंग ऑफ अ स्टोन। व्हाट काइंड ऑफ मोशन? वो एकदम सीधे जाते हैं इसलिए। स्प्रिंटर इन 100 मीटर रेस, और स्प्रिंटर यानी जो रेस होती है उसका। 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अ स्ट्रेट ट्रैक पे होती है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फॉर? अपन देख सकते हैं और एग्जाम्पल, कार्स, बस भी आगे जाती है और ये सब। अब देखिए, इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। दिस टाइप ऑफ मोशन, देखिए इस टाइप के मोशन ही को कहते हैं अपन से 1 मिनट मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, जो एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन सारे तो नहीं होते। देखते हैं एक्टिविटी 7 देखते हैं। टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड। मैंने जो आपको बताया था थोड़ा सा वैसा ही है, बस इसमें ही अलग चीज़ कराएगा। टू इट एंड वेयर इट विद योर हैंड में करो। अब जैसे ये एक है, इसको ऐसे घुमाया, फिर इसको पूरा ही ऐसे घुमाना है आपको आसमान में, यूं बिल्कुल ही ऐसे ऐसे। Of the stone we see that stone move along a circular path. सॉरी, बिल्कुल ऐसे मूव करेगा वो, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे देखते हैं। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसे कह देंगे सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन द blade of electric fan or the hand of a clock are example of circular motion. ये सारे एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के। The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another. मूव नहीं करते, लेकिन उसके पार्ट्स मूव करते हैं। The blades of the fan ये मूव करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे ये मूव करता है ऐसे, ये जो है ये आपको दिशा बताता है ना हवा के माध्यम से, तो ये भी सर्कुलर हो जाता है। अब देखिए यहाँ 2 सर्कुलर मोशन मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इसकी तरफ ऐसे घूम रहा है और ये भी ऐसे घूम रहा है इसके ऐसे होने से। तो अब देखिए अपन ने 2 मोशन देख लिए। एक अपन ने यहाँ पे देखा अपना रेक्टिलिनियर मोशन, और यहाँ देखा हमने सर्कुलर मोशन। अब देखिए, फैन रोटेट एंड 1 मिनट में जूम कर लेता हूँ। हाँ देखिए, फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक फैन रोटेट करता है और एक क्लॉक का हैंड। इफ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ फैन ऑन द हैंड ऑफ क्लॉक, मार्क कर दिया जाए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन और the clock will remain the same as
दे रोटेट, वो रोटेट करेंगे। इन सम केसेस ऑन ऑब्जेक्ट रिपैक्ट इट मोशन आफ्टर सम टाइम्स। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इन्हें अपन बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, जो यहाँ से यहाँ आते हैं। अब मैंने आपको इससे एक एक्टिविटी बताई भी थी अपने आप से। टेक द स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड एक्टिविटी 6। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग। देखिए मैंने जो एक्टिविटी बताई वो इसी ने भी बता दी। देखिए क्या हुआ। इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन hang from it. Pull the stone to side with other hand and let it is this is a pendulum. वो एक pendulum है। Something have a lot of fun with something with help us understand about periodic motion. कुछ है जो अपन को periodic motion को समझने में हेल्प करेगा। Motion of a pendulum, a branch of a tree moving to and fro. Motion of a child on a string of guitar or the surface of drum being player for all example of periodic motion. ये सारे एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन के, यहाँ दे रखे हैं। ये ड्रम है, ये बैल है, गिटार की स्ट्रिंग्स है। देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ये गिटार की स्ट्रिंग है तो इसको ऐसे बजाते हैं तो वो वाइब्रेट तो होती है नहीं है। ये कोई झूला झूल रहा है तो ये आगे पीछे होता है, तो ये भी हो गया। एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट, थोड़ा जूम कर देते हैं। हाँ, एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ रिफ्लेक्ट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड interval of time. Did you observe a swing machine? तुमने swing machine को ऑब्जर्व किया? As a part of activity 5, activity 5 का जो पार्ट है, you must have observed that it remain at the same location while its wheel move with a circular motion. एक circular motion में move करता है. It also have a needle that moves up and down as long wheel rotate. Is this needle undergoing a periodic motion? वो दो मोशन दिखाती है, मतलब एक वो उसका जो वो व्हील घूमता है वो सर्कुलर, और फिर ऐसे। You have observed closely the motion of a ball on the ground here. देखा है। The ball is rolling on the ground. रोल करती है ऐसे ऐसे। Rotation as well as moving forward on the ground पे। Thus the ball undergoes a rotational motion as well as rotational motion. Can you think of other example where object undergo combination different type of motion? सोच सकते हो एग्जाम्पल? कमेंट्स में बताइएगा। The change in the position and the determined through distance measurement. This allows us to know how fast or slow a motion is. The movement of a snail on the ground, a butterfly flitting from flower to flower, a river flowing along on clear round pebbles, aeroplane. ये सारे एग्जाम्पल हो गए। और तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और हमको उससे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। तो आज हम क्या करेंगे, अपन इन कीवर्ड्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसा यूनिट्स जो मेन यूनिट होती है, कोई भी मेजर करे वो सही आता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट,
तो इससे अपना चैप्टर रिकॉल हो गया, तो अब हम सब में ये पढ़ा करेंगे। ओके, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।